हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस खौफनाक एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। राजू, मोहन और दिनेश तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उन तीनों को घूमने का बेहद ही शौक था। एक बार की बात है, राजू ने मोहन से कहा, अरे क्यों ना आज रात हम जंगल में रुके। मोहन ने कहा, हाँ रुक तो जाएं, पर घर वालों से पूछ लेते हैं, और तू दिनेश को भी बता दे। फिर राजू ने दिनेश को भी बताया। उसने भी कहा कि मैं घर वालों से पूछ कर आ जाऊंगा। फिर तीनों ने अपना सामान पैक किया और जंगल की तरफ निकल गए। वो तीनों अभी तो रोड के रास्ते से जा रहे थे। अभी जंगल बहुत दूर था। शाम के करीब 6 बज चुके थे। उन्हें थोड़ी दूर पर सामने एक दुकान दिखी। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले चले खाने पीने का। उन्होंने वैसे तो घर से सामान लाए थे खाने का, पर थोड़ा बहुत और ले चले ऐसे सोचकर उसने वहाँ से कुछ सामान लिया और फिर वहाँ से निकल गए। वो अब जंगल में पहुँच चुके थे। फिर राजू ने कहा कि अभी तो हम जंगल में ही पहुँचे, थोड़ा अंदर भी तो चलें। फिर दिनेश ने कहा, नहीं यार, ज़्यादा अंदर नहीं चलते, थोड़ी बहुत अंदर ही चलते हैं। फिर वो थोड़ी अंदर और गए। फिर उन्होंने वहीं पर अपना टेंट लगाया और वहीं से उन्होंने थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठी की और आग जलाकर मैगी बना ली। तीनों ने खा ली। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि थोड़ी अंदर जाकर हम देख के तो आए कि जंगल रात में कैसे लगता है। हम इतनी दूर आए हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसा सोचकर वो जंगल में आगे गए। जंगल बहुत ही डरावना लग रहा था। पूरा जंगल सुनसान था। तीनों थोड़ी दूर गए, इतने में उन्हें डर लगने लगा और वो अपने टेंट की तरफ वापस चले गए। और उन्होंने फैसला किया कि अब हम यहीं सो जाते हैं। वह तीनों तो नहीं सोए, क्योंकि एक बंदे को तो रात में जग कर रहना पड़ेगा। अगर कोई जानवर आ गया तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए एक बंदे को जाग कर रहना होगा। दिनेश ने कहा, मैं जाग लेता हूँ, तुम दोनों सो जाओ। उन दोनों ने कहा, हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद राजू और मोहन दोनों सो गए। दिनेश अकेला बैठा हुआ था। उसने सोचा कि बाहर जाकर देखता हूँ थोड़ा। वह बाहर गया। उसने आग को देखा तो आग अब बुझ चुकी थी। वह वापस अंदर आकर बैठ गया। मोहन और राजू सोए हुए थे। फिर अचानक से ही राजू और मोहन की नींद खुली। उन्हें किसी के दर्द से कर्राने की आवाज़ आ रही थी। वह दोनों घबरा गए और उन्होंने जल्दी से उठकर बाहर जाकर देखा। बाहर देखा तो उनके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि सामने थोड़ी ही दूर पर एक भूत या राक्षस जैसा कोई दिखने वाला दिनेश को खा रहा था। ये सब देखकर तो वो दोनों बहुत ज़्यादा ही डर गए थे और उनकी चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर वह राक्षस उसने उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा बेहद ही खतरनाक और डरावना लग रहा था। वह दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगे कि तभी अचानक उनके सामने वह भूत आ गया और उनकी झट से नींद खुल गई। हाँ दोस्तों, ये उनका सपना था। लेकिन दोस्तों, जिस समय राजू की नींद खुली थी, उस समय मोहन की भी खुली थी। उन्होंने देखा कि सामने मोहन भी सो गया था और वो भी अभी उठकर खड़ा हुआ। फिर मोहन ने राजू को बताया, अभी मुझे बेहद ही डरावना सपना आया है। फिर मोहन ने उस सपने के बारे में बताया। उस सपने को सुनकर राजू और ज़्यादा काँपने लगा, क्योंकि वही सपना उसे भी आया था। फिर उन दोनों ने दिनेश को भी इस सपने के बारे में बताया। दिनेश भी अंदर से पूरा हिल गया। फिर तीनों ने अपना सामान पैक किया और रात के करीब 2 बजे ही अपने घर की तरफ निकल गए। तभी उन्हें सामने की तरफ उसी तरह दिखने वाला कोई राक्षस दिखा। उसे देखकर
तीनों ही बहुत ज़्यादा कांपने लगे। अंदर से बाहर तक पूरा हिल चुके थे। अभी भी वो मांस खा रहा था। पता नहीं किसका था, लेकिन खा रहा था। ये सब देखकर तो वह तीनों बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ से भागते हुए अपने घर तक पहुँच गए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपको किसी और डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, आपके भी पास कोई ऐसी डरावनी कहानी हो तो हमें शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।